हेलो दोस्तों। तो आज है मेरे कॉलेज की छुट्टी। तो इसलिए मैं आज एक टॉपिक रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसका नाम है सॉर्टिंग। और आज मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन की जर्नी जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा वो मैंने आज इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि आज है 5 नवंबर, जो कि विराट कोहली का बर्थडे डेट भी है। तो चलो बिना कोई वीडियो लंबी करते हुए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में हम उसके कुछ कोड भी इस्तेमाल करके देखेंगे और उसके एक आधा क्वेश्चन भी अगर होगा तो हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो अब चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले सॉर्टिंग होता क्या है। तो देखो सॉर्टिंग क्या होता है। डेटा को रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर सीक्वेंस और स्ट्रक्चर फॉर्म में अरेंज करना सॉर्टिंग कहलाता है। अब सॉर्टिंग ऐसा ऐसा समझो आप लोग कि जैसे कि कोई डेटा है, तो हमको हमको नंबर दिया हुआ है या हमको हमारे मार्क्स दिए हुए हैं, क्योंकि हमको हमारे पेरेंट्स को बताना है या हमको किसी को बताना है हमारे स्कूल के मार्क्स है। तो हम उनको कैसे बताएंगे, हम उनको ऐसे रेंडमली जाके कुछ भी बता देंगे। जैसे कि मान लो हमको दो सब्जेक्ट में हमको कम नंबर आए हैं और बाकी हमको बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन अगर आपको हमारे पेरेंट्स को बताना है तो अधिकतर बच्चे कैसे बताते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, कि मतलब सबसे पहले वो कम कम नंबर बता देते हैं, फिर बाद में वो ज्यादा ज्यादा नंबर बताते हैं जिससे उनके माँ बाप उनको डांटे ना। लेकिन अगर कोई कोई ऐसा भी करता है कि मतलब ज्यादा नंबर पहले बता देता है और जो नंबर कम आए हुए हैं सब्जेक्ट्स में वो बाद में बताते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो गया किसी भी नंबर को, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का। जैसे हमारे स्कूल में अटेंडेंस होती है, तो अटेंडेंस में जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, तो उसमें कैसे एक नाम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लगे हुए होते हैं। पहले ए नाम वाले आते हैं, फिर बी नाम वाले आते हैं, फिर सी नाम वाले आते हैं। ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा को अरेंज करना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। तो आज इसी में जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है 3 5 1 2 4, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। एक ऐसा मान लो कि ये एक रोल नंबर है जो कि क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जमे हुए हैं। अब इनको क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्म में जमाना है। तो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हो सकता है, दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि 1 2 3 4 5, और डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसा, 5 4 3 2 1। तो ये क्या हो गया, सॉर्टिंग हो गई। और सॉर्टिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, सॉर्टिंग बहुत टाइप की होती है। तो आज आज की इस वीडियो में हम एरे में बबल सॉर्ट का एक कोड लिखने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं कि बबल सॉर्ट आखिर कैसे काम करता है, और उसका प्रॉपर लॉजिक बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो चलो आओ चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो ये मैंने अपनी हेडर फाइल लिख रखी है पहले से ही, जिसका नाम है आईओ स्ट्रीम। ये सी प्लस प्लस की एक हेडर फाइल है जो कि मतलब यूज होती है सी प्लस प्लस में। और ये यूजिंग नेम स्पेस एचटीडी हमारा सिंटेक्स है, ये हमारा मेन फंक्शन है। अब इसमें हम लिखना चालू करते हैं। तो बबल सॉर्ट अभी मैं एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। मैं प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि किसी भी हम 5 नंबर ले लेंगे रेंडमली, जो कि क्या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज होंगे। उनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में हमको जमाना है। इस इसका हमको आज प्रोग्राम लिखना है, वो भी किसमें, बबल सॉर्टिंग में। तो सबसे पहले हम हमारे टॉपिक की हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अरे एक अरे डिफाइन कर देंगे। अरे में हम थाउजेंड नंबर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, इस जगह पे हमको एक कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक कोई वेरिएबल लेंगे तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है। मतलब हमारा जो अरे होगा, मतलब जो हमारा कोड होगा वो कभी गलत ना हो, गलत नहीं होगा। इसके बाद में हमने एक एन वेरिएबल ले लिया है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, सी आउट इंटर अ साइज ऑफ अरे। अरे का साइज क्या करो, इंटर करो, डालो। हम यहाँ पे यूजर से वैल्यू पे ले लेते हैं किसकी, एन की। यूजर से एन की वैल्यू भी हम ले लेते हैं। इसके बाद में हम सी आउट करवाएंगे, इंटर अ एलिमेंट इन अरे। अब हमको एरे में इनपुट लेने के लिए, मतलब जो हमको एलिमेंट इंसर्ट कराने एरे में, उसका इनपुट लेने के लिए हमको फॉर लूप का यूज करना पड़ता है, जिसकी मदद से लूप चलता जाता है और एक एक करके वन बाय वन नंबर हम क्या कर सकते हैं, जितने नंबर हमको इंटर करवाने, मतलब उसमें इंसर्ट कराना है एरे में, उतने हम उसमें इनपुट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जीरो से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट होने के बाद में ये मतलब जो आई की वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, एन तक। जो जो भी हम नंबर मतलब एरे का जो साइज हम देंगे उसमें जाएगी। उसके बाद में आई के इसको हम आई प्लस प्लस, मतलब हम इसको रन करा देंगे। रन कराने से मतलब ये है कि आई प्लस प्लस ये एक लूप चल जाएगा, जिससे मतलब वो फिर से उसी कंडीशन को बार बार दोहराएगी। अब इसमें हम
हमारे अरे की अरे की जो एलिमेंट्स है उनकी जो वैल्यू है वो हम इनपुट करा लेते हैं। ये हमने इनपुट करा दिया। अब इसके बाद में थोड़ा इंटर कर देते हैं। हाँ, तो अब इसमें ऐसा है, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, लॉजिक बनाना है। लॉजिक किस चीज का, बबल सॉर्टिंग में एक स्ट्रक्चर एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमको दिया हुआ है, उसको क्या है, हमको स्ट्रक्चर फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो उसको हमको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक लॉजिक के थ्रू, कि मतलब कैसे उसमें सॉर्टिंग हो रही है, कैसे मतलब जो नंबर है अपनी प्लेस स्वैप कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लॉजिक लिख लेते हैं। लॉजिक कैसा होगा, तो हमने इतना लिखने के बाद में अब हम हमारा जो मेन जो लॉजिक है वो लगाते हैं। लॉजिक क्या है कि बबल सॉर्ट में हम कैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में जमाएंगे। तो उसका हम अभी लॉजिक देंगे और प्रॉपर कोड लिख के उसको रन कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर लूप, और फॉर लूप में हम जो हमारा आई है, आई को डिफाइन करके आई को इनिशियलाइज करेंगे हम n-2 से। n-2 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद में जो आई है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, जीरो के। और फिर आई को क्या कर देंगे हम, डिक्रीज कर देंगे, मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके आई को कम कर देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा जो स्वैप होते हैं बबल सॉर्ट में, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी जगह कर लेते हैं, आपस में स्वैप कर लेते हैं। मतलब ये जो बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर है, और ये जो है बड़ा नंबर, ये क्या कर लेंगे, आपस में अपनी जगह स्वैप कर लेंगे, और हमारी मेमोरी में कर जाएंगे, सेव हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो एलिमेंट्स है, जो ऑर्डर हमको चाहिए उसमें, उस ऑर्डर में वो अपने आप जम जाएंगे। तो अब हम इसमें सबसे पहले एक और लूप लगाते हैं। एक और हम वेरिएबल इंटीजर ले लेंगे जिसको हम नाम देंगे जे, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से। तो जे जीरो से इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद में जो जे है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आई के। ग्रेटर देन इक्वल टू आई हो जाएगा, और फिर जे को क्या कर देंगे, हम प्लस प्लस कर देंगे, ताकि वो ये भी जे भी जो है वो लूप में आसानी से चल सके। अब इसके बाद में हम एक इफ स्टेटमेंट का इफ कंट्रोल स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे, जिसके अंदर हम हमारी जो एक्चुअल कंडीशन है, तो जिस कंडीशन पे जो हमारे नंबर आपस में स्वैप हो रहे हैं, उस कंडीशन को हम इसमें लिखेंगे। तो हमारी कंडीशन क्या है, तो हमारा जो एरे है, एरे जे जो है वो, एरे जे, एरे वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, हमारे एरे जे प्लस वन से। बस अब इसमें हम दोनों स्वेप नाम का एक सी प्लस प्लस में एक कीवर्ड होता है, जिसके अंदर हम हमारे जिन दो प्लेसेस को हमको हमको स्वेप कराना है, जिनके इंडेक्स को हमको सेव कराना है, उसको हम इसमें लिख देते हैं, एरे जे और एरे जे प्लस वन। इसको यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के क्लोज करते हैं। और क्लोज करने के बाद में यहाँ पे अब हम हमारी जो एरे है, जो हमने मतलब सॉर्ट सॉर्ट हो चुका है, जिसके बाद में उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो हमको उसको प्रिंट कराने के लिए भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। इंट आई इक्वल्स टू जीरो, जो आई है, आई ग्रेटर देन क्या होगा, एन होगा। एन जो वैल्यू हम इनपुट में एरे की साइज देंगे वो, फिर आई प्लस प्लस। इससे क्या होगा, हमारा लूप चलेगा और हमारी सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। सी आउट द sorted array is the sorted array is, क्या होगा हमारा, ये ए डबल आर एरे, ये हो जाएगा आई, ये हो गया, बस सेमीकोलन लग गया। इसके बाद में क्या होगा, रिटर्न जीरो कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा कोड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब सबसे पहले हमने अरे को डिफाइन कर दिया है, उसके बाद हमने एक एन इंटीजर ले लिया है, जिसमें हमने क्या बोलते हैं, हमारी मेमोरी को जो हमको हमारा जो अरे का साइज है वो हमने इससे यूजर से इनपुट ले लिया है। इनपुट लेने के बाद हम यूजर से क्या इनपुट ले रहे हैं, इंटर एलिमेंट इन अरे, मतलब हम हमारे अरे में जो एलिमेंट इंटर करेंगे वो भी हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे हमने इनपुट लेने के लिए वो लूप लगा दिया है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो एरे है वो एरे के जितने भी एलिमेंट्स है वो यूजर से इनपुट हो रहे हैं। उसके बाद में ये जो हमारा है, ये हमारा लॉजिक है सॉर्ट करने के लिए। इसमें आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया n-2 से, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। और हमने डिक्रीमेंट क्यों करा है, क्योंकि सबसे पहले मान लो हमारे एक 5 एलिमेंट है, उन 5 एलिमेंट में सबसे पहले 3 बार स्वेप होने की जगह मान लो हमारा एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है। यहाँ पे स्वेप होने के बाद भी जब नेक्स्ट स्टेप आएगी, तो उसमें एक या एक दो कम होके जो नंबर है इंडेक्स है वो दो कम होके स्वेप होंगे। इसलिए हमने यहाँ पे n-2 से इनिशियलाइज करा है, डिक्रीमेंट करके, फिर j इक्वल टू जीरो, फिर j लेस देन इक्वल्स टू आई, फिर जे प्लस प्लस।
अब हमने एक कंडीशन लगाई है कि जो हमारा एरे जे है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एरे जे प्लस वन। मतलब जो एरे जे का इंडेक्स है और उसके जे प्लस वन मतलब एक आगे वाला इंडेक्स है, ये क्या होगा, जे जो अरे जे है वो क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो अब क्या करना है, तो कंडीशन क्या चलेगी, तो होगा स्वैप एरे जे और एरे जे प्लस वन की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपस में स्वैप हो जाएगी। इसके बाद में फिर हमने फॉर लूप लगा दिया है, जो कि क्या कर रहा है, हमारे जितने भी सॉर्ट एलिमेंट्स हैं जो एरे में जम चुके हैं उनको क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है। चलो अब हमारे कोड को रन कराते हैं। तो हमारा कोड जो है वो रन हो चुका है। अब हम इसमें हमारे एरे की साइज इनपुट करेंगे। हम एरे की साइज मान लेते हैं 5। अब यहाँ पे हमको हमारे एलिमेंट्स इंटर कराने हैं। इंटर कराने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी रेंडम एलिमेंट डाल देंगे अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। जैसे कि मैंने डाल दिया 4, 8, 9, 3, 2। तो ये जो हमारा एलिमेंट्स है ये क्या हो गया है, आप एक असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज हो गए 2, 3, 4, 8, 9, जो कि क्या है एक सॉर्टेड फॉर्म में। हमने किसका यूज करा है, बबल सॉर्ट का।